हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एंड सब पॉइंट क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनाएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वभौमिक रूप से हर जगह लागू होता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ मान्यताएं और शर्तों का पालन करना आवश्यक है। व्यवहारिक जगत में कुछ आलोचनाएं हैं जिनके ऊपर विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो पहली आलोचना है उपयोगिता मापनीय नहीं होती है। फर्स्ट आलोचना जो है वो है उपयोगिता मापनीय नहीं होती है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। उपयोगिता का संबंध मानसिक स्थिति से होता है, इसलिए आभास मात्र होता है जिसको मापना कठिन होता है। जिस तत्व में स्थिरता नहीं हो उसको मापना संभव भी नहीं होता है, क्योंकि उपयोगिता व्यक्ति, स्थान तथा समय के अनुसार बदलती रहती है। तो उपयोगिता को मापना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम कुछ वस्तु की इकाइयाँ उपभोग करने के लिए देते हैं और वो कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, यदि वह संतुष्ट हुआ है, कंप्लीट संतुष्ट हुआ है तो मना भी कर सकता है, और यदि वह संतुष्ट नहीं हुआ है तो हाँ भी कर सकता है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात कैसे जाना जा सकता है और उसको मन की बात को कैसे नापा तोला जा सकता है। इसलिए विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात को या केवल मात्र एहसास को मापना, तोलना और मेजरमेंट करना एक उचित नहीं है। उसके बाद आता है नंबर 2, उपभोग का क्रम निरंतर नहीं होता है। कंजम्पशन इज नॉट ए कंटिन्यू प्रोसेस। इस नियम की मान्यता है कि उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए एवं इसकी एक वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम अपने बजट में अनेक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं और उसमें यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक क्रम में ही उपभोग किया जाए, और ये भी आवश्यक नहीं है कि वस्तु अथवा सेवा जो कि छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइडेड हो। यह मान सकते हैं कि वस्तु की इकाइयाँ छोटी हो सकती हैं कुछ, लेकिन सभी वस्तु की इकाइयाँ छोटी नहीं हो। जैसे अगर हम किसी घर में रहते हैं और उसमें अगर हमने AC चलाया है तो AC पूरा एक चलता है और उसकी कोई छोटी छोटी इकाइयाँ नहीं होती है। तो ये सेवा है और इस सेवा के लिए हम इसको इकाइयों में डिवाइड कैसे करें। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि उपभोग का क्रम निरंतर नहीं रहता है और वस्तु एक छोटी छोटी इकाइयों में हो, ये संभव भी नहीं होता है। नंबर 3 आता है व्यक्तिगत विचारों का अधिक महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल थॉट। वस्तु एवं सेवा की उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों, उनकी परिस्थितियों तथा मानसिक दशाओं पर निर्भर करती है। अतः उपयोगिता विश्लेषण में व्यक्ति की भावनाएं प्रमुख स्थान ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन इन भावनाओं में शीघ्रता से परिवर्तन होता है और ये इतनी अनिश्चितकालीन होती है कि इनके संदर्भ में कोई भी पूर्ण भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं जो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार चेंज भी हो जाते हैं। तो यदि ऐसे ही विचार किसी व्यक्ति के समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अगर चेंज होते हों, सीजन के अनुसार अगर चेंज होते हों, तो हम उसके उपयोगिता का सही अंदाज़ा कैसे लगा पाएंगे। नंबर 4 आता है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी। यह नियम मुद्रा को उपयोगिता के मापने का आधार मानता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानता है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम उपभोक्ता के पास मुद्रा की इकाइयाँ कम होती जाती हैं, वैसे वैसे मुद्रा का महत्व बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहकर मुद्रा की मात्रा के अनुसार घटता या बढ़ता है। यदि हमारे पास में बहुत सारे रुपए होते हो तो हमें उस रुपए की कद्र नहीं होती है, उस रुपए के एहसास और उपयोगिता का पता नहीं चलता है। लेकिन जब हमारे पास में रुपए की मात्रा घटने लग जाती है और हमारे पास कुछ रुपए ही बचते हैं, तब हमें पता लगता है कि रुपए की कीमत क्या होती है। ऐसे ही जब उपभोक्ता किसी वस्तु का कंजम्पशन करता है और उसको कंजम्पशन करने के लिए रुपए के रूप में मुद्रा का त्याग करना पड़ता है,
और जैसे जैसे मुद्रा का त्याग करेगा वैसे वैसे उसके पास मुद्रा की मात्रा कम होती जाएगी। और जब मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है तो जितनी मात्रा में मुद्रा कम होती है उतनी मात्रा में उसकी उपयोगिता, मुद्रा की उपयोगिता बढ़ने लग जाती है। उसके बाद आता है नंबर 5, व्यष्टि प्रधान माइक्रो अप्रोच। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम व्यष्टि विश्लेषण के महत्व को स्पष्ट करता है। यह वह व्यक्ति की प्रमुखता को देखता है। ऐसी दशा में समष्टि या व्यापक रूप से सीमांत उपयोगिता निर्धारित करना संभव नहीं होता है। यह किसी एक व्यक्ति की अवधारणा के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि अर्थशास्त्र में जो विकास के सिद्धांत बनाए जाते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर बनाए जाते हैं, न कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर। किसी देश के विकास और अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाया जाता है तो वो भी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित दिशाओं, सिद्धांतों और अवधारणा को आधार माना जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत और अवधारणाएं होती है उनको प्राय समष्टि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नंबर 6 है स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता, अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है, जबकि व्यवहार में पूरक तथा स्थानापन्न वस्तुओं पर भी उपयोगिता निर्भर करती है। इस प्रकार के उपयोगिता के मिश्रित प्रभावों की नियम में उपेक्षा की गई है। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी वस्तु को कंजम्पशन करते हैं तो उस वस्तु से संबंधित हमारे पास में कुछ अनेक वस्तुएं और होती हैं जो उसके स्थान पर उसको प्रयोग किया जा सकता है या उसके साथ उस दूसरी वस्तु को प्रयोग किया जाता है। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत बढ़ती है अथवा घटती है तो उस प्रधान वस्तु या मुख्य वस्तु की कीमत में मुख्य वस्तु की मांग और उपयोगिता में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उस अवधारणा को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। इसमें प्रतिस्थापन वस्तु और संयुक्त वस्तुओं के बारे में कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया जो उसको भी होना चाहिए था। नंबर 7, उपभोग क्षमता का विश्लेषण न करना, नो एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन कैपेसिटी। किसी वस्तु की उपयोगिता में ह्रास होने के अनेक कारणों में उपभोक्ता की उपभोग क्षमता का सीमित होना भी एक कारण है। इसी कारण जैसे ही वह पहली इकाई का उपयोग करता है, उपभोग करता है, उसकी उपभोग क्षमता कुछ कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी इकाई की उपयोगिता कम होती है क्योंकि वह उसके उपभोग हेतु पहले की भांति समर्थ नहीं होता है। इन सब बातों को इस नियम के अंतर्गत कोई स्थान नहीं दिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर बैठ करके खाना खाता है और उसकी कैपेसिटी 5 रोटी की होती है, तो 5 रोटी की कैपेसिटी के अंदर अगर पहली रोटी खा लेता है तो उसकी अगली से अगली कैपेसिटी मात्र 4 रोटी की रह जाती है। दूसरी रोटी खाता है तो अगली कैपेसिटी मात्र 3 रोटी की रह जाती है। और जैसे जिसकी कैपेसिटी घटती चली जाती है वैसे वैसे आगामी यूनिट से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटती चली जाती है, जिसका इस नियम के अंतर्गत कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। नंबर 8, मूल्य परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। आज के युग में यह देखा गया है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ऐसी दशा में यदि जिस वस्तु का उपयोग किया जा रहा है उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन संभव है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में यूज करने के लिए तत्पर हो सकता है, या उस वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता कीमत कम होने के लिए इंतजार करने हेतु उस वस्तु का उपभोग बंद भी कर सकता है। तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का इस नियम के अंतर्गत कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी आलोचनाएं। इन आलोचनाओं को मुख्य रूप से ध्यान दे करके तैयार करना है और अच्छी तरह से इसका रिवीजन भी करना है। धन्यवाद।